एक जैसे शीशा होता है, दर्पण होता है, तो अगर उसको तोड़ भी दोगे और अब खुद को देखोगे तो प्रत्येक टुकड़े में खुद ही देखोगे, चाहे भले ही वो अलग होगा, उसको जोड़ भी दोगे तब भी आप ही देखोगे। तो ऐसे ही हमारे हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं। अब हम और किसी ब्रह्म के योग्य नहीं बचे, हमने जो था अपना जितना था सब इनको समर्पित कर दिया। तो गोपियां यहाँ प्रेम तत्व के बारे में समझाती हैं कि हमारा प्रेम साधारण प्रेम नहीं। उद्धव जी प्रेम तत्व के बारे में समझते, ब्रज की रज में लौटने लगते क्यों भगवान से इतना प्रेम करने वाले। देखिए प्रेम का अर्थ होता है समर्पण, जो है आप समर्पित कर दे। आजकल के प्रेम की पूछो मत, आजकल का प्रेम है हम कितना ले ले कितना ले ले कितना ले ले, ये प्रेम नहीं है। और आप प्रेम नाम दे रहे हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, और आप उनसे जब देखो एक दो चीज की लगे हमें तो ये चाहिए हमें ये चाहिए, फिर ये कहाँ का प्रेम हुआ। आप समर्पित हो जाएंगे, जो है तो सब आपको समर्पित है। गोपियां कहती हम सब उनको सौंप चुके हैं। तब यहाँ पर उद्धव जी अब जा रहे हैं, उनको भी क्योंकि प्रेम तत्व के बारे में समझ आ गया है। जब जा रहे होते हैं तब गोपियां, कोई गोपी ठाकुर जी के लिए वस्त्र पीताम्बर रखती है, कोई गोपी मोर पाख रखती है, कोई माखन रखती है, कोई बंसी रखती है कि ठाकुर जी ये देख के समझ जाएंगे ये किसने भेजा हो, कम से कम इन्हीं चीजों को देख लेंगे। तो सारी चीजें लेकर उद्धव जी जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हो, ब्रज में आपसे इतना प्रेम करने वाले हैं, आप यहाँ स्वार्थियों के बीच में बैठे हो, आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते। ठाकुर जी कहते मैं चला जाता, लेकिन तुम्हें पता है कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पे आक्रमण कर रहे हैं, और अगर जरासंध को भनक भी लग गई ना कि कृष्ण की प्रीति वृंदावन में है, वो वृंदावन पे एक आक्रमण करेंगे पूरा वृंदावन समाप्त हो जाएगा। तो बोले मैं वहां नहीं जा सकता। बोले तो उनको यहाँ बुला लीजिए। बोले वो भी नहीं कर सकता, मेरे दो रूप हैं, वहां मैं एक ग्वाला बन के रहता था, यहाँ मैं एक राजा हूँ, मुझे राजपाट करना पड़ता है। तो यहाँ आके अगर गोपियां देखेंगी कि मेरा कन्हैया कैसा था कैसा हो गया है, वहां एक ग्वाला था यहाँ राजा बन गया, कितना बदल गया है, तो उनको दुख होगा। तो नहीं जा सकता, तो उनको बुला भी नहीं सकता। तो यहाँ पर वो कहते हैं मुझे आपके लिए प्रेम तत्व के बारे में समझाना था, इसलिए ये सब करना पड़ा इतना। अब महाराज असल में जरासंध बार बार आक्रमण करते हैं, 16 बार मथुरा पे आक्रमण कर चुके, 17वीं बार आक्रमण करते हैं। तब जरासंध 11,108 पंडितों को पोथीमाला लेकर बैठा देते हैं कि यहाँ जाप करना, आज के युद्ध में हमारी ही विजय होनी चाहिए, अगर हम हार गए तो सबको मृत्यु के घाट उतार दो। अब वो 11,108 पंडित ये नहीं कह रहे कि महाराज जीत जाएं, वो कह रहे भगवान कुछ भी करो हमें बचाओ, नहीं तो अगर ये हार गया तो हमें मार देगा। अब भगवान रणभूमि में आते हैं बलराम जी के साथ में, युद्ध होने ही वाला है, जरासंध आते हैं। जैसे ही वो ब्राह्मणों की पुकार भगवान सुनते हैं कि भगवान कुछ भी करके हमारे प्राणों की रक्षा करें, भगवान वहीं पर रण छोड़ के चले जाते हैं। उस पहाड़ पे पहुंचे हैं जहां जरासंध को श्राप था कि जरासंध नहीं पहुंच सकता है। अब जरासंध उस पहाड़ पे नहीं पहुंच पा रहा है, भगवान रण छोड़ के चले गए हैं, तभी से भगवान का नाम पड़ता है रणछोड़। अब भगवान पर्वत पे पहुंचे, जरासंध पर्वत के चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित कर देता है कि पूरा जंगल जलेगा, पहाड़ी जल जाएगा, तब तो नीचे आएंगे ही आएंगे। तब चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तब ठाकुर जी उस पहाड़ से सीधे समुद्र में छलांग लगाते हैं, और जब भगवान समुद्र में छलांग लगाते हैं तब सभी देवी देवतागण भगवान विश्वकर्मा के पास जाते हैं, कहते हैं अब आपका कार्य आरंभ होता है। तब भगवान विश्वकर्मा आते हैं, उस सुंदर द्वारिका नगरी का निर्माण करते हैं, सोने की द्वारिका बनाते हैं, तब से भगवान सुंदर द्वारिका में निवास करते हैं। इस प्रकार से पंडितों की भी रक्षा करी, इस प्रकार से द्वारिका का निर्माण होता है, भगवान वहां के राजा होते हैं।